नमस्कार साथियों, पुनः एक बार स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें अधिक से अधिक जो भी अभी देख रहे हैं, और लाइक करना नहीं भूलें। कमेंट करके अपनी राय भी ज़रूर देवें कि किस प्रकार कैसे वीडियो बन रहा है और आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, अपनी राय ज़रूर देवें। आज का अपना अध्याय है गोस्वामी तुलसीदास हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 अध्याय नंबर 8। तुलसीदास जी का जो अध्याय है वो साहित्य और अनिवार्य दोनों में है। तो हम जानते हैं इनके बारे में, ये भक्ति काल के प्रसिद्ध संत कवि है और मुगल काल के में अकबर के समकालीन थे। तो इनका जो जन्म है वो 1532 बांदा उत्तर प्रदेश जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। महत्वपूर्ण ग्रंथ रामचरितमानस, जिसका लेखन इन्होंने किया 1574 ईस्वी में। विनय पत्रिका, गीतावली, कृष्ण गीतावली, हनुमान बाहुक और रामायण प्रश्नावली, बरवे रामायण, दोआवली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, ये इनकी बार है प्रमाणिक रचना मानी जाती है। 1623 में इनका काशी में निधन हुआ। मित्रों, हृदय सिंधु मति शीप समाना, स्वाति शारद कही सुजाना, जो वर्षे बर बारी विचारू, होई कवित मुक्ता मनी चारू, कीर्ति भनीति भूति भल सोई, सुर श्री सम के सवित सोई। तो कहने का इसका अर्थ ये है कि जैसे अपने स्वाति बूंद का महत्व होता है, उसी प्रकार से सबका हित करना चाहिए। और जैसे गंगा नदी से स्नान करने से सब पवित्र हो जाते हैं, उसी प्रकार से हित और कल्याण में ही सबका भला है। और हृदय भी विशाल समुद्र जैसा रखना चाहिए, उदारता लिए हुए। ऐसा ही हृदय था, समन्वय की भावना लिए हुए गोस्वामी तुलसीदास जी का। इनके आत्माराम दुबे और हुलसीबाई माता पिता थे। इनकी पत्नी रत्नावली, जिसकी शादी हुई बाद में, पत्नी रत्नावली के कह सकते हैं कि उलाहना देने से ही जो है वो इन्होंने वैराग्य धारण किया, संसार को त्याग दिया। और बहुत अधिक प्रेम भी करते थे रत्नावली से, लेकिन इतना प्रेम करते थे कि एक बार रात्रि में भी चले गए पीछे। तो जब वहाँ पर उन्होंने दो बार सुना कर कहा कि इतना प्रेम जो हाड़मास शरीर से मेरे से कर रहे हो, भगवान राम से करते तो होती न भव भीति, यानी कि संसार से आपकी मुक्ति हो जाती। और उसी दिन से उन्होंने संसार का त्याग कर दिया। भक्ति काल के सगुण काव्य धारा में राम भक्ति शाखा के जनक प्रवर्तक गोस्वामी तुलसीदास भक्ति से कविता बनाने की प्रक्रिया को सहज परिणीति है, परंतु उनकी भक्ति इस हद तक लोक उन्मुख है कि वे लोक मंगल की साधना कवि रूप में प्रसिद्ध है। ये बात न सिर्फ उनकी काव्य संवेदना की दृष्टि से, वर्ण काव्य भाषा के घटकों की दृष्टि से भी सत्य है। और इसका सबसे प्रकट उदाहरण या प्रमाण तो यही है कि शास्त्रीय भाषा संस्कृत में सृजन क्षमता होने के बावजूद उन्होंने लोक भाषा उद्योग और ब्रज में साहित्य रचना की। जिस प्रकार उन्होंने भक्त और रचनाकार का द्वंद्व है, उसी प्रकार शास्त्र और लोक का द्वंद्व है, जिसमें संवेदना की दृष्टि से लोक की ओर वे झुके हुए, तो सिर्फ संवेदना की दृष्टि शास्त्र की ओर। शास्त्रीयता को लोकग्राह्य और लोकग्रहित को शास्त्रीय बनाने की उभयमुखी प्रवृत्ति या प्रक्रिया उनके यहाँ चलती है। ये तत्व उन्हें विद्वानों और जन सामान्य में समान रूप से लोकप्रिय बनाता है। उनकी एक अन्य विशेषता है कि वे दार्शनिक और लौकिक स्तर अनेक द्वंद्वों के चित्रण और समन्वय के कवि हैं। द्वंद्व चित्रण सभी विचार भावधारा के लोगों को तुलसी काव्य में अपनी अपनी उपस्थिति का संतोष देता है। वहीं समन्वय यानी सबको साथ में लेकर के चलने की भावना उनकी ऊपरी विभिन्नता में निहित एक मानवीय सूत्र को उपलब्ध करा के संसार में एकता और शांति का मार्ग प्रस्तुत करती है। तुलसीदास को लोक एवं शास्त्र दोनों में गहरी भेंट है तथा जीवन और जगत की व्यापक अनुभूति, मार्मिक प्रसंगों की उन्हें अचूक समझ है। यह विशेषता उन्हें महाकवि बनाती है और इसी से प्रकृति और जीवन के विविध भावपूर्ण चित्रों से उनका रचना संसार बना हुआ है। विशेषकर रामचरितमानस जो इनकी ख्याति का प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसी से हिंदी का अद्वितीय महाकवि बनकर उभरे हैं। इसकी विश्व प्रसिद्ध लोकप्रियता पीछे सीता और राम की कथा से अधिक इस काव्य के माध्यम से लोक संवेदना और समाज की नैतिक बनावट की समझ है। उनके सीता राम ईश्वर की अपेक्षा तुलसी के देश काल के आदर्श मानवीय धरातल पर पुनः सृष्टि का चरित्र है। गोस्वामी तुलसीदास जी ग्रामीण और कृषक संस्कृति और रक्त संबंध की मर्यादा का आदर्शीकृत ग्रस्त जीवन के चितेरे कवि है, जो उन्होंने रामचरितमानस के माध्यम से प्रस्तुत किया। तुलसीदास इस अर्थ में हिंदी के जातीय कवि हैं कि वे अपने समय में हिंदी क्षेत्र में प्रचलित सारे भावात्मक और काव्य भाषी तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस संदर्भ में भाव, विचार, काव्य रूप, छंद, काव्य भाषा की जो बहुल समृद्धि उनमें दिखती है वह अद्वितीय है। तत्कालीन हिंदी क्षेत्र की दोनों काव्य भाषाओं अवधि पर दोनों संस्कृति कथाओं, राम सीता और राधा कृष्ण की कथाओं को अधिकार सहित अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाते हैं। उपमा,
अलंकार के क्षेत्र में जो विशिष्ट कालिदास जी की पहचान है वही शांग रूपक या रूपक अलंकार में तुलसीदास जी की है। विविध विशेषताओं से ग्रसित कलिकाल तुलसी का युगिन यथार्थ है, जिसमें कृपालु राम प्रभु राम व राम राज्य का स्वप्न रचते हैं। युग और उसमें अपने जीवन का न सिर्फ उन्हें गहरा बोध है बल्कि उसकी अभिव्यक्ति भी अपने समकालीन कवियों से आगे है। यहाँ प्रस्तुत पाठ में कवितावली की 2 कवित और 1 सवैया दिया गया। पहले छंद कवित मनहरण कवित में किसी भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट चाकर चपल नट चोर चार चेट की ये है, जिसमें उन्होंने दिखलाया कि संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार पेट की आग को बुझाना और उसको शांत करना ही सत्य है, जिसका समाधान राम रूपी बादल के कृपा रूपी जल में बरसने से ही हो सकता है। इस प्रकार उनकी राम भक्ति पेट की आग बुझाने वाली यानी जीवन के यथार्थ संकटों कष्टों का समाधान करने वाली है, साथ ही बाह्य जीवन बाह्य आध्यात्मिक मुक्ति देने वाला भी। दूसरे छंद में खेती ने किसान को, भिखारी को ने भीख बली में शासन की विषमता से उपजी बेकारी और गरीबी की पीड़ा का चित्रण यथार्थ रूप से दर्शन ने रावण से उपमा देकर के किया है कि किस प्रकार उस समय शासन व्यवस्था इतनी दयनीय और शोचनीय थी। तीसरे छंद में दूध के अवधूत के जुला रजपूत क्यों जुला क्यों कोई ये अपनी भक्ति की गहनता और संगत उपजे भक्त हृदय के आत्मविश्वास का चित्रण किया, जिसमें उन्होंने बताया समाज में व्याप्त जात पात और धर्म के विभेदक दुराग्रहों के तिरस्कार का साहस पैदा हुआ होता है। इस प्रकार भक्ति की रचनात्मक भूमिका का संकेत यहाँ है, जो आज के भेदभाव मूलक सामाजिक राजनीतिक माहौल में अधिक उपयोगी है, प्रासंगिक यानी उपयोगी है। रामचरितमानस के लंका कांड से लिए गए लक्ष्मण के शक्ति बाण लगने का प्रसंग कवि की मार्मिक स्थलों की पहचान का श्रेष्ठ नमूना है। भाई के दुख में दुखी राम का विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है। प्रलाप और विलाप में दोस्तों फर्क है। प्रलाप जो है ना वो अधिक बेहोशी जैसी स्थिति हो जाती है और विलाप में होश रहता है, जिसमें लक्ष्मण के प्रति राम के अंतर में छिपे प्रेम के कई कोण सहसा अनावृत हो जाते हैं, ढक जाते हैं, कोण दिख जाते हैं। ये प्रसंग ईश्वरीय राम का पूरी तरह से मान्यकरण कर देता है, यानी कि यहाँ पर भगवान राम ब्रह्म है फिर भी उनको मनुष्य की तरह दिखाया गया, जिससे पाठक का काव्य मर्म सिद्ध जुड़ा हो जाता है और वह भक्त तुलसी के भीतर से कवि तुलसी के उभर आने और पूरे प्रसंग में छा जाने की अनुभूति करता है। इस घने शोक परिवेश में हनुमान जी का लेकर के आना करुण रस में वीर रस की उत्पत्ति के रूप में दिखलाता है। यह उपमा अद्भुत है, काव्यगत करुण प्रसंग को जीवन के मंगल विकास की ओर ले जाती है। अब हम शुरू करते हैं इनका पहला पद कवितावली। चैनल को जो अभी देख रहे हैं यूट्यूब में मेरी वीडियो वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, घंटे का निशान दबा करके, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। संपूर्ण गद्य तो महत्वपूर्ण और पद्य संपूर्ण हिंदी अनिवार्य साहित्य दोनों कक्षा 12 का पूर्ण करवाया जाएगा। तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। कवितावली में उत्तरकांड से मित्रों ये लिया गया है, जिसमें देखो अपने यहाँ पर जो है वो क्या लिखा है कि किसी भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट। तो यहाँ पर प्रसंग व्याख्या भी होगी। तो प्रस्तुत जो है वो पद्यांश आपके तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली उत्तरकांड से लिया गया और इसमें तुलसीदास जी ने बताया कि कोई हर व्यक्ति कोई न कोई कर्म जरूर करता है पेट की आग को बुझाने के लिए, लेकिन अंतिम उपाय राम रूपी एक घनश्याम भगवान की कृपा है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि पेट की जैसे यहाँ पर किसी भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट चाकर चपल नट चोर चार चेट की। किसी का मतलब है श्रमजीवी या मेहनत करने वाला, कि कोई मजदूरी करता है, कोई कार्य करता है, कोई मेहनत करता है। तो किसान लोग खेती करते हैं, कोई खेती करता है तो कोई व्यापार करता है, कोई भीख मांगता है तो कोई भाट का काम करता है, कोई नौकर का काम करता है तो कोई चपल नट विद्या दिखाता है, तो कोई चोरी करता है, तो कोई सेवा का दूध के रूप में कार्य करता है, तो कोई बाजीगर के रूप में कार्य करता है। पेट को पढ़त, तो कुछ लोग पेट को पालने के लिए पढ़ाई करते हैं, पढ़त यानी अध्ययन, और गुण गढ़त, और कुछ लोग कला और कौशल और गुणों को सीखते हैं। चढ़त गिरी यानी पर्वत, कुछ लोग कमाई के लिए, आजीविका के लिए, रोजगार के लिए पर्वतारोहण का कार्य करते हैं, पर्वतों पर चढ़ाई का काम करते हैं। और फिर आगे क्या कहा है, अटत एहन गन, और कुछ लोग अटत यानी आपके घूमना, तो कुछ लोग जंगलों में घने गहरे जंगलों में घूमते हैं। एहन अकेट की, तो कुछ लोग दिन में शिकार का कार्य करते हैं शिकारी के रूप में, और इस प्रकार पेट की आग को शांत करते हैं।
फिर और क्या कहे, ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी। और कुछ लोग ऊंचे नीचे अनेक प्रकार के धर्म अधर्म सभी प्रकार के पेट की अग्नि को शांत करने के लिए कर्म करते हैं। धर्म अधर्म सभी प्रकार के काम करते हैं, उचित और अनुचित, अच्छे और बुरे, पेट को ही पचत। और कुछ लोग इस जो पेट को है वो पेट का पालन पोषण भरण पोषण करने के लिए अपने बेचत बेटा बेट की यानी अपने बेटे और पुत्र और पुत्रियों तक को बेच भी देते हैं, इसमें भी हर्ज नहीं करते हैं। तुलसी बुझाई एक राम घनश्यामी, तुलसीदास जी कहते हैं इस पेट की आग को बुझाने के लिए राम रूपी बादल की जो है वो कृपा यानी वर्षा होना जरूरी है, तभी यह जो है वो पेट की आग बुझ सकती है। राम घनश्याम, तो इसमें रूपक अलंकार भी है मित्रों। भाषा में बता दूं आपको, ब्रिज भाषा यहाँ पर काम में ली गई है। आगे हम जो पढ़ेंगे रामचरितमानस उसमें अवधी भाषा है। तो राम रूपी घनश्याम के द्वारा कृपा रूपी जल बरसने से ही ये पेट की आग, पेट की अग्नि शांत हो सकती है। आगे बढ़वा की समुद्र बड़ी है आगे पेट की। तो तुलसीदास जी ने बताया कि समुद्र की आग से भी बड़ी पेट की आग है। इस प्रकार ये पहला कविछंद, इक्ति, स्वरण, मनहरण कवित और ब्रज भाषा एवं अनुप्रास और रूपक अलंकार के माध्यम से बताया गया मित्रों। अब दूसरा एक और पढ़ लेते हैं जो कवित है, जिसमें क्या बताया गया, खेती ने किसान को अपनी खेती नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर दूसरे प्रसंग में आपको प्रसंग वाक्य में जो है वो करना है कि गरीबी रूपी रावण का वर्णन इसमें किया गया कि उसका नष्ट कैसे किया जा सके। बाकी वही उत्तरकांड से लिए गए तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली से। खेती ने किसान को, भिखारी को न भीख, तो किसान को अपनी खेती नहीं मिल रही है। तो उस समय शासन व्यवस्था में लोग इस प्रकार से इतने अत्याचारी हो गए थे कि लोगों से अपना सब कुछ छीन रहे थे। भिखारी को अपनी भीख नहीं मिल रही है। बलि का मतलब दक्षिणा, राजा जो लोग थे या अन्य जो लोग हैं जिनको भिक्षा या दक्षिणा भेंट मिलनी चाहिए थी वो भी नहीं मिल रही थी। बनिक और व्यापारी लोगों को व्यापार नहीं मिल रहा था, न चाकर को चाकरी, चाकर यानी जो नौकर है दास है उसको अपना सेवा धर्म का कार्य नहीं मिल रहा था। जीविका बिना जीविका के लोग सिद्धिमान दुखी होकर के सोच रहे हैं, बस एक दूसरे को कह रहे हैं कहाँ जाई और क्या करी, यानी कि कहाँ जाएं क्या करें, कोई उपाय नहीं है। वेद और पुराणों में भी कहा गया, वेदों पुराणों कई लोक विलोकत, तो वेद और पुराणों में कहा गया है और ये विलोकत देखा भी गया है। सांकरे शब्द यानी संकट आने पर, सांकरे का मतलब है संकट आने पर, राम रावरे यानी आप पर, आपके, आप रे रावरे का मतलब आपके कृपा करी, कि संकट आने पर राम जी ही आप पर कृपा करेंगे। और वो परमात्मा से ऐसा निवेदन भी करते हैं कि भगवान संकट में आप इन पर सब पर कृपा करें। क्योंकि कृपा करने क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दारिद्र दशानंद, तो यहाँ पर रूपों का अनुप्रास अलंकार है। गरीबी रूपी रावण ने दबाई दुनी दीन बंधु, पूरे संसार को शोषण करते हुए अपने नीचे दबा लिया है। दीन बंधु इन परमात्मा से कह रहे हैं कि हे दीन बंधु, इस गरीबी रूपी रावण से संसार को मुक्ति दिलाने के लिए, समाज को मुक्ति दिलाने के लिए आपकी कृपा होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि इस गरीबी रूपी जो दुरित दहन, गरीबी रूपी पाप के दुख में, दुरित दहन का मतलब है गरीबी रूपी पाप के दुख में दहन इन जल करके लोग सभी दुखी हैं। और ऐसी स्थिति देख करके तुलसी भी बहुत दुखी होते हैं और वो भी हाहाकार करना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार ये दूसरे कवित में, आपके मनहरण कवित में ये बातें बताई गई है विद्यार्थियों, जिसको आप अच्छी तरह से पढ़ें। फिर देखो विद्यार्थियों, इसमें इस प्रकार ये बताया गया कि उस समय की जो तत्कालीन जो परिस्थितियाँ थी, तत्कालीन परिस्थितियाँ थी, विषम परिस्थितियाँ थी, उसका वर्णन किया गया है। और आर्थिक तंगी, बेरोजगारी, भूखमरी का वर्णन भी किया गया। अब एक और पढ़ लेते हैं, बाकी का वर्णन हम अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसमें देखो तुलसीदास जी ने अपने बारे में बताया। तो ये जो है उत्तराखंड से लिया गया है और इसमें तुलसीदास जी ने उस समय की वर्तमान जो परिस्थितियाँ थी, यथार्थ परिस्थितियाँ, उसका वर्णन इसमें किया है। इसमें तुलसीदास जी ने ये बताया, अपने बारे में बताया कि मुझे लोग चाहे धूत कहे यानी त्यागावा कहे, चाहे मुझे लोग साधु अवधूत यानी साधु सन्यासी कहे, रजपूत कहे चाहे राजपूत कहे, क्षत्रिय कहे, जूला चाहे वो जूला कहे, जो चाहे वो कहे, काऊ की बेटी से बेटी नहीं ब्याओ, मुझे किसी बेटी से जो है वो किसी की बेटी से मेरे बेटे की शादी नहीं करनी है, ब्याह नहीं करना है, और जिससे कि मेरी और न ही मुझे किसी प्रकार की जाति के बिगड़ने का डर है। तो
न तो मुझे किसी से बेटी लेनी है और न ही मुझे किसी बेटी के साथ कह सकते हैं कि मेरे बेटे का विवाह करना है, और न ही मुझे किसी प्रकार की जाति के बिगड़ने का डर है। तुलसी सरनाम गुलामू है राम को। सरनाम यानी प्रसिद्ध है, गुलाम यानी गुलाम दास है। तुलसीदास जी कह रहे हैं मैं तो भगवान राम के दास के रूप में प्रसिद्ध हूँ। जिसको जो रुचि लगे वो वैसा, जो आपको रुचे सो कहे कचुक ओ, जिसको जैसा अच्छा लगे वैसा कह सकता है। मांगी के खेबो, मैं तो मांग के खा लेता हूँ। मस्जिद को शोभो, और मस्जिद मंदिर मस्जिद गिरजाघर जहाँ भी जो भी मिलता है उसमें सो जाता हूँ। लेबो को एको न देवबो को दो, मुझे न तो किसी से कुछ लेना है और न ही किसी को कुछ देना है। तो इस प्रकार अपना संपूर्ण जीवन उन्होंने राम भक्ति में लगा दिया है। और ब्रज भाषा, सवैया छंद, अनुप्रास, अलंकार और एक लोकोक्ति भी है ये लास्ट में देखो, लेना एक न देना दो। तो ये यानी किसी से कुछ लेना देना नहीं, किसी से कुछ आश नहीं रखना। तो इसमें भाव पक्ष और कला पक्ष, काव्य सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य सब कुछ आपको मैंने बता दिया। विद्यार्थियों अधिक से अधिक शेयर करें, और फिर हम आगे पढ़ेंगे राम लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप जो रामचरितमानस से लिया गया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय।